हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये हम आपको कहाँ ले आए हैं। तो यहाँ है लड़की की शादी, जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पास ही के शहर में शादी है। यहाँ पर सम्मेलन में शादी हो रही है। तो सभी जोड़े तैयार किए जा रहे हैं, मतलब लड़की पक्ष वाले हैं यहाँ पर सारे लोग कमरे में। तो और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं बौद्ध जी की प्रतिमा रखी हुई है, इधर छवि भी लगी है। और दोस्तों, अकेले ही वीडियो बनाया है क्योंकि बच्चे तो गए नहीं थे साथ में, तो अकेले ही वीडियो बनाया है। लेकिन आप लोगों को दिखाना हमने ज़रूरी समझा क्योंकि ये वीडियो हमारा दूर दूर तक जाएगा। तो इसीलिए ये हम आपको प्रतिमा दिखा रहे हैं बौद्ध जी की। और इधर देख लीजिए हमारे गांव का मतलब बिटिया तैयार की जा रही है जिसकी शादी है। तो यहाँ पर सारे जोड़ों की शादी एक साथ की जाएगी। अभी सारे अतिथिगण आ गए हैं, उन्हीं के बीच में शादी होगी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, बैठ गए हैं मंच के पास। तो ये देखिए सारे जोड़े बैठे हुए हैं। 12 जोड़े थे यहाँ पर शादी के लिए। 12 जोड़े, सारे जोड़े आ गए हैं, बैठे हुए हैं। और हम पीछे बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सभी पक्ष के लोग आए हुए थे। और ये बहुत अच्छा काम है, दहेज रहित शादी होती है इसमें। और दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। अगर एक गरीब आदमी के लिए बेटी की शादी करना बहुत बड़ा काम है। वैसे तो बेटी बेटा एक समान कहा जाता है, लेकिन कहने से कुछ भी नहीं होता है। एक गरीब किसान के लिए, एक गरीब आदमी के लिए बेटी की शादी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसके पास अगर ज़मीन है तो ज़मीन बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो जीवन भर शादी के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता है। तो उसके चलते हुए ये काम बहुत अच्छा है जो दहेज रहित शादी होती है। यहाँ पर कोई दहेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर पक्ष के माँ और पिता लोग आ गए हैं। शादी संपन्न होने जा रही है दोस्तों। लेकिन हम वहाँ पर रुक नहीं पाए थे ज़्यादा देर, हम आ गए थे। लेकिन ये काम आप लोग कमेंट में बताना अच्छा है या नहीं अच्छा। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम है। जो काफ़ी अतिथि लोग आए हुए हैं वो ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस कमेटी द्वारा किया जाता है ये काम, तो बहुत अच्छा काम है। गरीबों के लिए हमें लगता है बहुत ही अच्छा काम है। वो कर्जा लेता है, ज़मीन बेचता है। अगर कर्जा ले लेता है तो जीवन भर वो कर्जा ही अदा करता रहता है। लेकिन ये काम हमें लगता है बहुत ही अच्छा है। देखिए पीछे भीड़ मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और खाने पीने की भी व्यवस्था थी यहाँ पर। जितने भी पब्लिक आई हुई थी सबके लिए खाने की व्यवस्था थी। तो मेरे ख्याल से ये काम बहुत अच्छा है क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, उम्र निकल जाती है लड़की लड़कों की, माँ बाप पैसा इकट्ठा ही नहीं कर पाते हैं। किसी के पिता नहीं है, किसी के माँ नहीं है, उसकी शादी होना असंभव होता है क्योंकि पैसे बिना कुछ भी नहीं है। कोई आपको पहचानेगा भी नहीं। जहाँ पर जाएंगे खदेड़ दिए जाएंगे। रिश्ते की बात अगर चलाएंगे तो उससे अच्छा ये काम बहुत अच्छा है। और दोस्तों, उसके बाद हम आ गए हैं क्योंकि हमारे गांव का मेला था। तो बच्चे जिद कर रहे थे, इसु तो जाने ही नहीं दे रहा था, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि चलना साथ। तो हम चले गए थे, लेकिन इसु बार बार फ़ोन कर रहा था। तो हम लोग फिर वापस आ गए थे क्योंकि गांव का मेला था तो बच्चों के अंदर कुछ ज़्यादा ही उल्लास था। इसु बहुत परेशान कर रहा था। तो फिर हम लोग थोड़ी देर रुके थे और चले आए थे। शादी नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर बच्चों को दिखाने आ गए हैं मेला हम। वैसे हम तो नहीं आने वाले थे, लेकिन बच्चों के अंदर कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे हम, उतनी दूर गए फिर आए। तो
यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, वहीं पर परिक्रमा लोग कर रहे थे और फिर आ गए हैं मंदिर हम। इधर सदर लगी हुई है कॉस्मेटिक की, तो हमें तो कुछ लेना नहीं था, तो सिर्फ दिखाते जा रहे थे और गांव के साथ में सभी लोग थे। तो अगर कोई कुछ लेने लगता है तो रुक कर हम लोग बढ़ रहे थे धीरे धीरे आगे। और अभी भीड़ कम थी, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और ये गांव का ही मेला है, जहाँ पर हमारे खेत हैं वहीं पर मेला लगता है, साल में एक बार लगता है नवमी को। तो इसीलिए गांव की बहुएं बेटियां सारी जाती हैं। और यहाँ पर ये सीनरी ले रही थी कनक स्कूल में ले जाने के लिए, तो वही मैं दिखा रही थी। जो तुमको पसंद हो एक निकाल लो, क्योंकि घर तो हमारा लगाने वाला है नहीं, सीनरी स्कूल में एक ज़रूरत है, तो वही देख रही थी। यहाँ पर उनको सीनरी हम खरीदवा रहे हैं, वही खोल कर दिखा रहे थे कि जो पसंद आ जाए तो बता देना, वही निकाल देंगे हम। यही वाली पसंद थी इसको। और फिर इधर आ गए हैं हम। और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। मेला तो छोटा ही लगता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ पर महिलाएं जाती हैं वहाँ पर लड़के और पुरुषों को जा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा सख्ती यहाँ पर रहती है। ये अच्छी बात लगी है हमें, नहीं तो गांव में दोस्तों तो फिर इतनी व्यवस्था नहीं होती, हर मेले में नहीं हो पाती है, लेकिन इस मेले में होती है। जगह जगह लोग खड़े रहते हैं देखभाल करने के लिए, कहीं कोई लफड़ा ना होने पाए, कहीं कोई लड़का ना जाने पाए, क्योंकि दोस्तों हर सोच का इंसान होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ होती हैं बेटियां बहुएं, निश्चिंत होकर खरीदारी करती हैं, कहीं कोई खतरा नहीं रहता है उनको। और यहाँ पर कनक खरीद रही थी, बोतल अपने लिए, पानी ले जाने के लिए स्कूल में। और हम तो अपने काम की ही चीज़ देखा करते हैं, सभी महिलाएं यही करती हैं। और दोस्तों आप लोग शादी के विषय में ज़रूर कमेंट करना कि अच्छी बात है कि नहीं है, क्योंकि पैसे वालों के लिए तो खैर भगवान कृपा है उन पर, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए, गरीब किसान के लिए पैसा इकट्ठा करना 5-6 लाख रुपया, 4 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती है। जीवन भर इकट्ठा नहीं कर पाता है उसको। अगर 2-3 बेटियां हो जाती हैं तो उसको समझ लीजिए जीवन भर कमाता रहता है, लेकिन बेटियों के शादी के लिए पैसा इकट्ठा ही नहीं कर पाता है। तो उनके लिए मतलब बहुत अच्छी बात है। और अगर दहेज नहीं देता है तो उसी बेटी को सुनना पड़ता है जीवन भर कि तुम्हारे बाप ने ये नहीं दी। आज भी सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कानून सख्त है, आज भी सुनना पड़ता है कि मेरे बगल वाले में बाइक मिली थी, मेरे बगल में शादी हुई थी, उसके पास तो खेती भी नहीं है, उसको जेवर मिली थी, ये मिला था। आज भी ताने सुनने पड़ते हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ये काम बहुत अच्छा है। और यहाँ पर कोई भेदभाव भी नहीं रहता है। सम्मेलन में सब एक जैसे जोड़े लगते हैं, ना ही किसी के कपड़े अच्छे हैं, ना ही किसी के कपड़े ख़राब हैं। सबको दिए जाते हैं जो कपड़े, वही एक जैसे जोड़े पहनते हैं कपड़े। तो इससे ये भी नहीं पता चल पाता है कौन गरीब है कौन पैसे वाला है। और यहाँ पर चूड़ियाँ बिक रही हैं, चप्पल बिक रहे हैं। थोड़ा बहुत दिखा दिया है दोस्तों। आज वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया था क्योंकि सारा दिन इधर उधर ही बीत गया, तो कुछ घर का खास नहीं दिखा पा रहे थे। यहाँ पर कनक इमली ले रही थी मसाले वाली। बच्चे तो अपने मतलब की ही चीज़ देखते हैं, तो इमली हमने दोनों को लिवा लिया था। उसके बाद बस वही उनके लिए चाट वो क्या कहते हैं मोमोज। तो यहाँ पर मेले में नहीं खाने दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बैठने की भी जगह नहीं थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए पानी के बतासे हमने पैक करा लिए थे। हमने कहा घर जाकर खा लो। यहाँ पर कौन लाया है? तुम लाए। और ये लाए हैं सब, ये सब्जी रखने वाली डलिया है और ये 2 तसले लाए हैं। कहीं चावल साफ करो, कहीं कुछ साफ करो, इसके लिए नहीं थे हमारे यहाँ।
क्योंकि दूर से कहीं जाओ तो लाते नहीं बनता, इसलिए गांव का मेला है तो ले लिया है। और डिब्बे ले लिए हैं, डिब्बे हमारे यहाँ कम थे, कहीं कुछ रखना पड़ता है तो यही हर माल 10 रुपया हर माल, 20 रुपया हर माल यही है दोस्तों। तो फिर यही थोड़ा बहुत पैसा आज खर्चा कर दिया है, क्योंकि ये सामान जरूरी था घर में। और खाने के लिए जलेबी और इसमें क्या है, मोमोज है, तो बड़े पापा को देने जा रही हैं। और अभी खाना भी बनाना है। वहां से आकर तुरंत चले गए थे, क्योंकि इन लोगों को मेला भी देखना था। हम तो नहीं जाने वाले थे, लेकिन इन लोगों को देखना था, तो अब खाना भी बनाना है। चलो बड़े पापा को दो। तो बड़े पापा को देने जा रही हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर। नमस्कार दोस्तों।